बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, चंद दिन कबल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसकी एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी। मैंने सुना उसके अंदर बिल्कुल झूठ का सहारा लेते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जमाते अहले सुन्नत बरेलवियों पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से आज मैं लोगों को बताने के लिए कि इसकी बातों पे नहीं आना बल्कि हक क्या है वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। बिल्कुल बदनीति से हटकर, बिल्कुल किसी की जातियात पे तनकीद करने से हटकर अल्लाह के घर मस्जिद में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं सिर्फ इस नीयत से कि लोगों के सामने हक बात आनी चाहिए कि आखिर हक है क्या। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने आप को न्यूट्रल कहकर ये जनाब एक सिक्का चला रहा है और समझता है अहले सुन्नत देवबंदी, अहले सुन्नत बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशरीह, और फिर ये इन पे तनकीद करके, कभी किसी की खूबी बयान करके, कभी किसी पे तनकीद करके वगैरह वगैरह अपना सिक्का चला रहा है। तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, उसकी जाती जिंदगी के मुतल्लक मुझे कोई परवाह नहीं, वो जो मर्जी करता रहे, मगर जब वो किसी मुकद्दस हस्ती के बारे में जुबान दराजी करेगा फिर हम बात करेंगे। इसने जमाते अहले सुन्नत, और इसे इस बात का ये पता भी है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तादाद हनफियों यानी अहले सुन्नत बरेलवियों की है, इसके बावजूद इसने जानबूझकर ये काम किया है और अब ये इसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इंजीनियर साहब तुसी किवें कहते जे फकी ए फकी तेरे वास्ते ही खुदा दा खौफ करना चाहिए। बिल्कुल झूठ बोलन दी भी कोई हद होंदी है, तू ते हद भी क्रॉस कर गया। इतना बड़ा इल्जाम जमाते आले सुन्नत, मैं 17 साल से इमामत खिताबत कर रहा हूँ और चूंकि मैं अहले सुन्नत बरेलवी मौलवी हूँ, इसी हवाले से क्योंकि बरेलवियों पे इसने इल्जाम लगाया है कि बरेलवियों की मस्जिद के अंदर कोई अहले हदीस नमाज पढ़ने आ जाए ये जनाब बुरा महसूस करते हैं, कोई देवबंदी नमाज पढ़ने आ जाए ये जनाब बुरा महसूस करते हैं, और फिर शियों की तो बात ही क्या है। और जनाब अहले हदीस देवबंदी और अहले तशरीह वो तो बेचारे पकड़ पकड़ के लोगों को मस्जिदों में लेके जाते हैं कि जनाब आप किसी फिरके के साथ ताल्लुक रखने वाले हो, आप हमारी तरफ आए। और ये अहले सुन्नत बरेलवी लोग लोगों को मस्जिद से निकाल देते हैं कि खबरदार आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखिए जी, पाकिस्तान मुल्क है, इस मुल्क की एक पॉलिसी है, जो इस पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में रहेगा उसके मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के आइन को कानून को हाथ में लेगा, फिर ज़ाहिर बात है वही अदारे जो कल तक उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे आज वही अदारे उसको पकड़ कर जो है वो सलाखों के पीछे बंद करेंगे, उससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे वगैरह वगैरह। और इसी तरह एक घर का निज़ाम होता है, घर के निज़ाम के अंदर जब तक सारे मिलकर रहें, सबकी सोच मिली रहे तो निज़ाम चलता है। अगर सोच सबकी मुख्तलफ हो जाए तो घर का निज़ाम नहीं चलता। ऐसे मसाजिद है, मदारस है, मसाजिद अल्लाह का घर, इसके अंदर कोई किसी की जाती प्रॉपर्टी वाली बात नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस मस्जिद के अंदर कोई सुन्नी आए, देवबंदी आए, वहाबी आए, अहले तशय्युअ आए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। और मैं हल्फन अल्लाह के घर के अंदर बैठकर मिंबरे मुस्तफा पे बैठकर ये बात कर रहा हूँ कि मेरा भाई मेरी मस्जिद के अंदर जहाँ मैं इमाम और खतीब हूँ, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाजियों में अहले हदीस भी आते हैं, देवबंदी भी आते हैं, यहाँ तक कि कोई कभी कभार अहले तशय्युअ हजरात वो भी नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं। और सिर्फ नमाज पढ़ने की हद तक चले, वहाबियों की बात और है, देवबंदियों की बात और है। चूंकि मैं अहले सुन्नत बरेलवी हूँ इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अहले तशय्युअ वो जो बिक्री रख कर, वो जो
बिक्री रख कर नमाज पढ़ते हैं, वो भी हमारे पास नमाज पढ़ने आते हैं। कोई हाथ छोड़कर नमाज पढ़े, हाथ बांध कर नमाज पढ़े, हमें किसी की नमाज पढ़ने पर कोई एतराज नहीं है। आप फिर सोच रहे होंगे जब एतराज नहीं है फिर ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये फकी देना चाहता हूँ मिर्जा साहब को कि बंदे के बेटे बनो और आप जो है वो बदनीति से हटकर झूठ का सहारा लिए बगैर, जी मैं देख रहा हूँ, मुझे एक अरसा गुजर गया है, हम जनाब जाते हैं, अगर कोई अहले सुन्नत बरेलवियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाता है, जो ऊंची आवाज में अगर आमीन कह दे तो मौलवी लड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अहले सुन्नत बरेलवी देवबंदियों की या अहले हदीसों की मस्जिद में चला जाता है, अहले हदीसों की मस्जिद में, तो वहां जाकर के वो रफ़उल यदैन नहीं भी करता तो उन्होंने कभी तनकीद नहीं की, तो हमारी मस्जिद में आया है तो रफ़उल यदैन क्यों नहीं करता, वगैरह वगैरह। तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी मस्जिद में आए, हमारी मस्जिद कहाँ है? मस्जिद अल्लाह का घर है। वो सुन्नियों की मस्जिद में कोई आए, कोई देवबंदियों की मस्जिद में आए। अब जब बंदा मस्जिद में आ जाता है, मस्जिद में आकर अब चूंकि मैं नमाज पढ़ाता हूँ, तेरे नसीब के अंदर तो ये बात है ही नहीं, तू तो एक बंद कमरे में बैठकर लोगों को गुमराह किए जा रहा है और कहता है कि जनाब मैं इल्मी किताबी हूँ। तो कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहा है। अब सिर्फ जनाब ऊंची आमीन कह दे तो जनाब मौलवी भड़क जाते हैं। भाई असल बात यह है कि किरात करते हुए, क्योंकि हम जो हनफी हैं हमारे यहाँ ऊंची आवाज में आमीन कहना जायज नहीं। बाकी हमारी मस्जिद में इधर कोई आए, सुन्नियों की मस्जिद में नमाज पढ़े, रफ़उल यदैन करे ना करे, हाथ बांधे ना बांधे, वो उसका मसला है। अच्छा, जब नमाज के दौरान कोई ऐसी हरकत, जब वो खलल पैदा होता है, अब मैं बजाते खुद अपना तजर्बा बता रहा हूं, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाजी ऊंची आवाज में आमीन नहीं कहते, अब एक कोई ऐसा बंदा जो ऊंची आवाज में आमीन कहना उसके नजदीक जायज है, अब जब वो इधर आकर मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा, कई दफा ऐसा हुआ है जब गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन जैसे पीछे एक अनोखी आवाज आमीन, बंदा वैसे डर जाता है। भाई जिधर वो करते हैं उधर करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी ये कोई कहे जी तो मुनाजरा करें, ये करें, मुनाजरों के साथ आप मुझे बताएं आज तक कोई मसला हल हुआ है? जो जहां पे अटका हुआ है अटका हुआ है। भाई हर एक का किबला सीधा है, आप किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को देखें। अब आप ये बात कर रहे हो कि वो जनाब एतराज नहीं करते हैं, सुन्नत बरेलवी मौलवी एतराज करते हैं, मैं तेन फकी देना वाला जा तो सही है, मेरा नुस्खा आजमा और फिर देखना तेरा किवें सॉफ्टवेयर अपडेट करनगे। भाई वो इधर हमारे पास आके रफ़ा यदैन करें, हमें कोई एतराज नहीं। रफ़उल यदैन करने से कोई मसला पैदा नहीं होता, मसला पैदा होता है साथ वाले नमाजी डिस्टर्ब होते हैं, इमाम मस्जिद खुद डिस्टर्ब होता है जब वो नमाज पढ़ाता है, पीछे से ऊंची आवाज में सदा लगती आमीन। भाई हम वहां जाकर रफ़उल यदैन करे ना करे, इससे तो कोई मसला पैदा नहीं होता। हाँ, अगर तुझे ज्यादा शौक है कि जनाब वो तो लोगों को बुलाते हैं कि आए, तो आप जरा उधर जाए ना, उनकी मस्जिद में जाकर आप ऊंची आवाज में कहिए सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप जनाब उथे जाए, उथे जाके जरा जनाब तू वेख ना, और उन्होंने जाके कहा जी मैं इथे मेरा फलाना फौत हो गया, मैं कुल खानी कराना चाहना वा, फिर वेखने किन्ने को न्यूट्रल ने। शिया दी मसीते जाना, उन्हों दी इमाम बारगाह थी, उथे जाके ते तू जाके कह ना हाथ छड़ के पढ़नी, हाथ बन के पढ़नी, ये ते मसला ही कोई नहीं। हाँ, उथे जाके तू ये गल करना, उथे जाके कह हक 4 यार का नारा मार, उथे जाके हजरत सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु दा नारा मार, हजरत सैयदना फरूक आजम दा नारा मार, हजरत उस्मान गनी दा नाम है, फिर तेन फकी देर के याद रहेगी। तेन ऐसा तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करनगे, तेन लग पता जाएगा। गलत बयानी ना करया कर, तू बंद कमरे अंदर बह के बना, तू महफिल दे विच बह के बना, तू जो मर्जी कर, तेरी जाती जिंदगी है, मगर जेड़ी वीडियो अपलोड करना कम अज कम बंदे दा पुत्र बन के नेक निश्चित नाल वीडियो बनाया कर, हुजूर दी उम्मत नू गुमराह ना कर। इस वास्ते जरा जनाब साडे अगर सुन्निया दी मसीते कोई बंदा आएगा, वो आके इथे झगड़ा कर लवे, अल्लाह माफ करे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इथे आके कवे
میں درس دے رہا ہوں میں کہا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نے ایک شیعہ اٹھ کے کہے مولوی صاحب خبردار حضرت علی پہلے خلیفہ نے لوگوں نے کہنا ہے حضرت صاحب انہوں کہنا ہے دوسرے نو گل کرنے والے نو سوال کرنے والے اپنا دماغ ٹھیک کرا تو بیٹھا کتھے ہیں بھائی جو مسلح پہ بیٹھا ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے دیکھیں ادارہ کون سا ہے منزل سبھی کی مدینہ ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی اہل تشیع ہے دیکھے تھوڑا بہت ذاتی اختلافات اپنی جگہ ہیں بس ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے ہمارے لیے عزت کے لائق تب ہے جب ان سب میں سے کسی کے اندر کوئی گستاخی نہ پائی جائے اگر کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے صحابہ کا گستاخ ہے اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے یا کوئی کسی مقدس ہستی جس کو اللہ نے عزت کا تاج عطا کیا ہے اگر کوئی اس کا بے ادب ہے گستاخ ہے تو ہماری نظر کے اندر بے شک وہ اہل سنت ہے بریلوی ہے کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے دیوبندی ہونا تو دور کی بات ہے اہل حدیث ہونا تو دور کی بات ہے اہل تشیع ہونا تو دور کی بات ہے اگر جناب اس کے اندر کسی مقدس ہستی کی گستاخی پائی گئی بے شک وہ بریلوی کیوں نہ ہو ہماری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس لیے غلط بیانی نہ کیا کرے تھوڑے جھوٹ بولیا کر اے جڑی پھکی میں دیتی ہضم ہو جائے گی میں امید کراں گا کہ آئندہ تو بعد آنے والے دنوں دے اندر اگر تو کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے گا تے نیک نیتی نال کرے گا حضور دی امت نو گمراہ نہ کر اللہ سانو عمل دی توفیق دے